दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल सहयोग दानिश में खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे हस्ती के बारे में बात करेंगे जिसकी अपनी मिसाल आप है। आज की वीडियो में हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को एटम बम देने वाले पहले साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले पश्तून घराने में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बालन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवन में पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान आए। उन्होंने हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्रियां हासिल करने के बाद 31 मई 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद अज़ा उस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर ए.क्यू. खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया। ये अदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसुदगी में नुमाया मकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवंबर 2000 में कुकिस्ट नामी दरसगाह की बुनियाद रखी। उन्होंने 150 से ज़ायद साइंसी तहक़ीक़ाती मज़ामीन भी लिखे हैं। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ से नवाजा गया। 14 अगस्त 1996 में सदर पाकिस्तान फारूक लोहारी ने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुल एजाज निशान इम्तियाज दिया, जबकि उससे पहले भी 1989 में हिलाल इम्तियाज का तमगा भी उनको अता किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सेचट साशिक के नाम से एक फिलाही अदारा बनाया जो तालीमी और दीगर फिलाही कामों में सरगर्म है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड में क़ियाम के दौरान में एक मकामी लड़की हानी से शादी की जो अब हानी खान कहलाती हैं और जिनसे उनकी 2 बेटियां हुई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चोराने के इल्जाम में मुकदमा दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बर्तानिया और जर्मनी के प्रोफेसरों ने जब उन इल्जामात का जायजा लिया तो उन्होंने अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चोराने की बिना पर मुकदमा दायर किया गया है वो आम किताबों में मौजूद हैं, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बाइज्जत बरी कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो माये-नाज साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में मेहनत व लगन के साथ एटॉमिक प्लांट बना करके दुनिया के नामूर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों को वर्ता हैरत में डाल दिया। मई 1998 को डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट के मुकाबले में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से न्यूक्लियर टेस्ट करने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आपने सूबा बलोचिस्तान के ज़िला चाफी के मकाम पर 6 कामयाब तजर्बाती एटमी धमाके किए। उस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरे दुनिया को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है और यूं आप पूरी दुनिया में मकबूल आम हुए। सऊदी के मुफ्ती आजम ने अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल फ्री देने का फरमान जारी किया। उसके बाद से पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से खाम तेल फ्री फराहम किया जा रहा है। मगरबी दुनिया ने प्रोपेगेंडे के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामिक बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बाखुशी कबूल कर लिया। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में यूरोपीय ममालिक खास तौर पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करता है। बैरूनी प्रेशर की वजह से परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नजरबंद रखा। मुशर्रफ की हुकूमत के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बहुत से पाबंदियां उठाई गई। 2020 के हिसाब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एज 84 साल से ज्यादा है और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको मजीद जिंदगी बख्शे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो बर वक्त मिल सके।